सारे एकदम डिफिकल्ट टू अटेन क्वालिफिकेशंस होता है ना, जैसे सीए या सीएफए, ये जॉब गारंटी करते हैं क्या? जॉब मिलने की का प्रॉब्लम है ही नहीं, बट क्या जॉब मिलना इज द एंड गेम? नो, आई मीन द एंड गेम इज नॉट जॉब मिलना, बट द एंड गेम इज एक्चुअली टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, राइट? तो सर फिर हाउ डज वन कैंडिडेट हेल्प द कंपनी बाय ऑलरेडी गेटिंग दीज प्रैक्टिकल स्किल्स? अब प्रैक्टिकल स्किल्स करने उसको एक्सपीरियंस लगेगा और एक्सपीरियंस के बिना उसको कोई हायर नहीं करेगा, तो फिर ऐसे पॉइंट पे वो क्या करे? सो इट्स अ कैच 22 काइंड ऑफ सिचुएशन आदित्य। अभी देखो एग्जैक्टली बेसिकली आप जब तक किसी कंपनी में काम नहीं करोगे तो आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगा नहीं, बट यू नो इन 2024 टुडेज वर्ल्ड यू हैव मल्टीपल सर्टिफिकेशन दैट वन कुड डू। सर ये ना काइंड ऑफ ऑडियंस का सवाल है कि 2024 में सीए, सीएफए और एमबीए, इस तीन में विच वन इज बेटर? आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। मैंने इसके बारे में एक इंस्टा स्टोरी भी डाली थी, इफ़ यू रिमेंबर। आप तो जानते हो कि मैं एक सीएफए चार्टर होल्डर हूँ, लेकिन आज मेरे साथ एक और सीएफए चार्टर होल्डर है जो सिर्फ एक सीएफए चार्टर होल्डर नहीं बल्कि एक सीए भी है और एक एमबीए भी है। ये पास्ट में गोदरेज और थाइजन ग्रुप जैसे बड़े फर्म्स के सीएफओ तक रह चुके हैं। आई एम विद मिस्टर KV रामचंद्र राव। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो करंटली एक कंपनी रन करते हैं कॉल्ड डबल एंट्री सॉल्यूशंस। ये एक अकाउंटिंग कंपनी है एंड उसी के साथ करंटली इनका एक एजुकेशन वर्टिकल भी है। और आज ये हमको सीए, सीएफए और एमबीए के बारे में बहुत सी क्रेजी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। सो सर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू $1 million क्वेश्चन कि अगर एक बंदा आज के तारीख में CFA लेवल 1 या फिर CA फाउंडेशन या फिर कैट फेल कर देता है और उसको अपने मर्जी का कॉलेज नहीं मिलता, तो उस सेटबैक के आगे उसने क्या करना है? थैंक यू आदित्य फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सी, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, ओके? अगर आप फेलियर के बारे में सोचते रहोगे, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तो दैट विल बी अ बिग सेटबैक, राइट? आपको क्या करना है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगर आप लेट्स से अगर आप सीए फाइनल फेल हो गए हैं, आपने 5-6 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी लगा दिए, राइट, इसमें, तब आपको एक इंट्रोस्पेक्ट करके देखना है कि मैं ये कोर्स कंटिन्यू करूँ या नहीं। बिकॉज आप वहाँ पे स्टक रह जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्यों एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज हमारे पास मल्टीपल एवेन्यूज है, राइट? अगर आपने सीए नहीं कर पाए तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कर सकते हो, आप सीपीए कर सकते हो यूएस से, राइट? सीपीए पहले 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं होता था, आज हमारे पास इतना एक्सेस है सीपीए करने के लिए। आप सीमा कर सकते हो यूके से, राइट? यू नो, सो ऑल दीज आर ऑल वेरी ग्लोबल काइंड ऑफ डिग्रीज। सीए जैसा ही है, जितना टफ है, तो आप ये सब भी कर सकते हो। तो बेसिकली द मंत्रा हियर इज दैट डोंट गेट स्टक, मूव ऑन एंड लुक फॉर मल्टीपल एवेन्यूज। बिकॉज क्या है कि अगर आप इस बारे में सोचते रहो कि आप फेल हो चुके हैं, आपके लिए दरवाजा बंद हो गया, तो वो नहीं है। ये पहले होता था, आज हमारे पास हजारों ऑप्शन है। सर यहाँ पे मेरा भी एक इनपुट है जो मुझे लोग पूछते थे कि अगर लेवल 1 मैंने फेल कर दिया CFA का, तो अभी आगे क्या? क्योंकि अभी लेवल 1 ही अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो लेवल 2 और लेवल 3 तो और भी डिफिकल्ट है, बिकॉज सेम सब्जेक्ट से बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं उनको ये चीज़ बोलता हूँ कि 2 चीज़ है जो आपने एनालाइज करनी है। सबसे पहले कि या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए आप फेल हुए, फिर तो अच्छी बात है ना, अब आपको पता है क्या नहीं करना है। एंड यू नो दे से राइट, लाइक द मोर यू एक्सपेरिमेंट, जितना नया चीज़ ट्राई करोगे आपको समझ आएगा कि क्या नहीं करना है, सो दैट आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या करना है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, या तो आपकी प्रोसेस खराब हो गई, कि मतलब आपको इंटरेस्ट तो था फाइनेंस में, आपको करना था, लेकिन आपके प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम था। तो ये तो प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है ना, आप बेटर कुछ ऑप्शन करके या फिर कोई दूसरी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके, या फिर एक ब्रेक लेने के बाद वापस स्टार्ट करके, या फिर अभी इस साल फेल हो गए, अगले साल स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी पैटर्न चेंज करके कैसे ना कैसे पास कर लोगे। सो इट्स वन ऑफ 2 थिंग्स, ईदर आपको इंटरेस्ट नहीं है विच इज़ ग्रेट, या फिर आपकी प्रोसेस खराब हुई है विच कैन बी फिक्स्ड। You are bang on आदित्य। The most important thing is आपको अगर आप फेल हुए तो आपको एटलीस्ट एक पाथ मिल गया, राइट? एक आंसर मिल गया। मतलब आपको मालूम है कि या तो इधर जाना है या तो उधर जाना है। तो ये इट्स लाइक एन आंसर, इट्स लाइक क्लैरिटी फॉर द स्टूडेंट, to actually either completely shut down that career path or move to something else or keep pursuing it because it's just the start of it, right? So सर यही मेरा एक और सवाल होने वाला था कि ये अटेम्प्ट्स वाला सिस्टम क्या होता है, डज इट एक्चुअली मैटर? क्योंकि बहुत से लोगों का तीसरा चौथा अटेम्प्ट होता है, तो उसके बाद ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू समवन जिसका एक ही अटेम्प्ट में सब कुछ निकल गया हो। पहले तो बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसिस दिया जाता था, बिकॉज मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट रहा वो थ्रू आउट all levels, not just CA but also CFA. So एक बहुत
प्राइड वाले मूवमेंट आती है, यू नो, व्हेन यू एक्चुअली कॉल योरसेल्फ अ थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्टर, राइट? बट वो वहां तक ही है। आज अभी आप देखो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देयर आर फ्यू कंपनीज हु एक्चुअली लुक एट फर्स्ट अटेम्प्टर्स और सेकंड अटेम्प्टर्स। अगर आप एवरेज में आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया तो थोड़ा स्लाइट एज मिलेगा आपको, बट अगर आप 5-6 अटेम्प्ट के बियॉन्ड जा रहे हैं तो आपको शायद सोचना चाहिए कि कुछ ऑल्टरनेट करियर है क्या आपके लिए। ओके तो सर अभी आपसे ना एक सवाल है, अगर KV रामचंद्र राव का CA फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता तो आप पर्सनली अगला स्टेप क्या लेते? मतलब जस्ट गो बैक इन टाइम एंड थिंक कि उस पॉइंट से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता? बिकॉज ये बहुत एक ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा आदमी ना अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाता है ना जब CA आप इतना चाहते हो उस चीज़ को। CA हो गया, CFA, कोई भी एग्जाम है, इवन कैट फॉर दैट मैटर, आपका जब फर्स्ट इसमें नहीं निकलता आपको जो कॉलेज चाहिए तो ऐसा लगता है कि यार ख़त्म हो गया सब कुछ। तो इस पॉइंट से ना आदमी एकदम ऐसा मॉरली अंदर से इमोशनली डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड टू पिक योर सेल्फ बैक अप फ्रॉम दैट पॉइंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आप उस टाइम पे क्या करते हो बताओ? देखो आदित्य, मैंने CA किया 20 साल पहले। ओके, 2004 नवंबर आई क्लियर्ड माय CA, व्हिच इज ऑलमोस्ट 20 इयर्स बिफोर। तो उस समय जो हालात थे वो बहुत ही डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव टुडे, राइट? मैं जिस शहर से किया था, तो शहर का जो नाम है वो जमशेदपुर है। वहाँ पे हमारे पास कोई प्रोफेशनल कोचिंग भी नहीं थी, तो हम लोग अपने से ही पढ़ रहे थे मोस्टली, और फेलियर का ऑप्शन वहाँ पे था ही नहीं। अगर हम फेल होते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, हम CFA करते या सीमा करते, बट वो सब उतने मतलब लोग जानते ही नहीं थे वो सब कोर्सेज के बारे में। CFA फ्रॉम द US 20 साल पहले कोई नहीं जानता था। मुश्किल से 50-100 लोग इंडिया में थे जो CFA कर चुके थे उस समय। तो शायद, और दूसरा जो ऑल्टरनेट करियर की मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ वो तो था ही नहीं मेरे लिए। तो बहुत ज्यादा डिजेक्टेड हो जाता अगर मैं फेल हो जाता। बट सी, दिस इज वेयर you know the program tests you, right? Correct. And the program makes you hard in terms of ensuring that you actually go through this phase. Okay? आप अगर 1-2 अटेम्प्ट लगा के CA बनते हो और आप ये हार्ड फेज को क्रॉस करते हो, that's where it's a test of your you know your capabilities, your skills, right? Correct. So मैं शायद क्या करता कि मैं लोगों से बात करता। अगर मैं फेल हो गया रहता तो शायद जो CA कर चुके हैं मेरे से पहले या 2-4 अटेम्प्ट्स पहले, मैं उनसे जाके मिलता, उनसे समझता कि क्या उन्होंने भी यही फेज क्रॉस किया है, क्या उनको भी फेलियर्स मिले हैं एग्जाम्स में, और वो कैसे उससे आगे आ पाए। Because it's very important to take motivation from people who are successful, right? You can't look back, you have to look ahead. So to look ahead you need to have people who will give you the right guidance. Correct. You know, help you go onto the right path and become successful. So failure was not an option. Getting stuck was not an option. You have to move on. सर यहाँ पे ना एक मुझे भी इनपुट शेयर करना है जो मैं जब CFA कर रहा था उस टाइम के लिए था, कि ना लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि अगर तुम्हारा लेवल 1 नहीं निकलता तो तुम क्या करते? मतलब इफ़ लेवल 1 के ही पॉइंट पे आपका ये हो गया है तो फिर आप लेवल 2 और लेवल 3 कैसे करोगे? तो एक बड़ा सवाल होता है कि शुड यू क्विट एट लेवल 1? सो दिस इज़ व्हेन आई ऑलवेज टेल देम इवन नाउ कि इफ़ यू आर फेलिंग लेवल 1 और एनी लेवल फॉर दैट मैटर, देयर आर 2 थिंग्स यू हैव टू एनालाइज। नंबर 1, अगर आपकी या तो प्रोसेस ख़राब हुई है तो आप फेल करते हो, आपके स्टडी में कोई प्रॉब्लम था, या फिर नंबर 2, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। सो नाउ इफ इट्स नंबर 2 देन दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आपको भी पता चल गया कि हाँ ये मुझे नहीं करना है तो चलो लेट्स मूव ऑन। बट इफ इट्स नंबर 1 देन दैट प्रॉब्लम कैन बी फिक्स्ड। सो लेट्स से यू आर फेलिंग CA फाउंडेशन और इफ़ यू आर फेलिंग CFA लेवल 1, देन आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। लाइक बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर लेवल 1 ही मेरा नहीं निकल रहा तो 2 और 3 में क्या फ़ायदा है, पर ऐसा नहीं होता। यू कैन ऑलवेज, देयर इज सो मेनी पीपल आई नो हु फेल्ड लेवल 1 but then eventually they were able to do level 3 also. Like I met these people at the CFA society events recently. आपके पास 2 ऑप्शन तो डेफिनेटली मिलते हैं। अगर आप लेवल 1 में या CA फाउंडेशन में आप फेल हो गए, because CA फाउंडेशन इज कंपैरेटिवली वेरी इजी, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द एग्जाम, बट अगर आप वही नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली शायद कहीं ना कहीं ये सिग्नल है कि आपको कुछ और देखना चाहिए। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई और रीजन के चलते आप फेल हो चुके हो लेवल 1, सो डजंट मीन दैट कि आप आगे परसू ही ना करें या ऑल्टरनेट करियर्स ना ढूंढे।
तो आई थिंक ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये एक जर्नलिस्ट यहाँ पे आप कुछ भी बोल नहीं सकते कि ये अगर है तो ऐसा ही करो। अगर आपको लगता है ये करियर आपके लिए है, तो इवन इफ आपने अगर एक लेवल फेल हो गए, doesn't mean that you stop pursuing it, right? You have to keep going. सर अभी एक ना और मिथ है जो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रू है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर ओपिनियन ऑन दिस एज समवन जिसने इस इंडस्ट्री में इतने साल स्पेंड किए। तो सर ये जो सारे एकदम डिफ़िकल्ट टू अटेन क्वालिफिकेशंस होता है ना, जैसे CA या CFA, ये जॉब गारंटी करते हैं क्या? बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर लूँ ना तो इसके बाद मेरी लाइफ सेट है। तो ये जो लाइफ सेट वाला मिथ है वो एक्चुअली मिथ है या फैक्ट है, ये आपसे जानना चाहूँगा। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, ओके। क्योंकि CA आज भी क्या है कि इट्स ए कविटेड प्रोग्राम, राइट? आई मीन आपको अगर आपने CA कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। मतलब जॉब मिलने की का प्रॉब्लम है ही नहीं। बट क्या जॉब मिलना इज द एंड गेम? नो, आई मीन द एंड गेम इज नॉट जॉब मिलना, बट द एंड गेम इज एक्चुअली टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, राइट? सो द आइडिया इज दैट यू विल गेट अ हेड स्टार्ट इफ यू डू CA। बट अगर आपने लेट्स से आप ज्वाइन किए, यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, आप अच्छा काम भी नहीं कर रहे हो, अपना डिलीवरेबल्स पूरा नहीं कर रहे हो, प्रेशर नहीं ले पा रहे हो, तो फिर क्या ही फायदा ना, फिर आप क्या कर पाओगे? सो बेसिकली मैंने भी देखा है बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स है या जो लोग जिनसे मैं मिला हूँ जो CA किया है उन लोगों ने, सम ऑफ देम एक्चुअली हैव रियली बिकम सक्सेसफुल। कुछ लोग तो बहुत ही मिडिल लेवल पे रह गए हैं और वहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस रीजंस टू इट, बट अल्टीमेटली क्या है कि आपको जॉब तो मिल जाएगा, आप CA करोगे, बट आपको जॉब मिलने के बाद जो आपको आगे बढ़ना है उस जॉब में, वो आपको सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं सिखाएगा, वो आपके अंदर की कैपेबिलिटीज, आप कितना फास्ट लर्न करते हो और अडॉप्ट करते हो सिचुएशन को, उस पर डिपेंड करेगा। तो सर इस पे ना अभी एक फॉलोअप सवाल भी है कि अभी अगर इतना कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है एंड अगर इससे लाइफ सेट ये गारंटीड फिनोमेना नहीं है, तो 2024 जैसे ब्रूटल जॉब मार्केट में अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो क्या करे? मतलब व्हाट डज इट टेक टू गेट हायर्ड इन दिस टाइम? देखो 2024 में क्या है, देयर आर पॉजिटिव्स एंड देयर आर नेगेटिव्स ऑल्सो। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपके पास जो कैपेबिलिटीज है और स्किल सेट्स है वो बहुत ही डिफरेंट होने चाहिए बाकियों से, इफ यू रियली वांट टू स्टैंड आउट। बट 2-3 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने खुद ही देखा है जब मैं एक्चुअली व्हेन आई यूज्ड टू हायर अ लॉट ऑफ पीपल इन माय करियर एंड ऑल्सो in DoubleEntry when I got into this entrepreneurial stint. So the thing is that आप जब हायर करना जाते हो ना, तो क्या है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखते हो, वेदर वो कैंडिडेट के पास वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कैंडिडेट के पास अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि आप जब कॉलेज में पढ़ते हो और जब अचानक आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके वो चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो बहुत ही डिफरेंट होता है। It becomes very difficult for anyone to directly jump from a college kind of an environment to a corporate world, right? So आपको वो ट्रांजिशन धीरे धीरे समझना है, एंड आपने अगर वो ट्रांजिशन समझ लिया है, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है कैसे अकाउंटिंग या फाइनेंस का जो काम होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अगर यू हैव इवन अ स्लाइटेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, यू स्टैंड आउट। ओके, इफ यू आर एक्चुअली एब्रिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज के डेट में अगर आप देखोगे, एक्सेल इज, व्हाइल ऑफ कोर्स एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट एक्सेल, बट इट हैज बिकम अ बेसिक थिंग, राइट? यू नीड टू हैव एक्सेल, एवरीबॉडी expects that you should have a good understanding of Excel. Similarly, there are multiple tools like Power BI, SAP. So ये कंपनियां को क्या लगता है कि अरे अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ तो ये टूल्स का एक्सपीरियंस इनको होना चाहिए, क्योंकि मैं आई डोंट उसको अगर कंपनी सिखाने में टाइम, हाँ, अगर कंपनी उसको सिखाने में टाइम स्पेंड कर देगा तो फिर क्या मतलब है? देन दैट्स एन एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द कंपनी टू, राइट? एंड इट्स सो कॉम्पिटिटिव दैट आज के ज़माने में कंपनी को खुद का कॉस्ट भी कम करना है। एब्सोल्युटली, या तो टू गिव यू डेटा आदित्य, क्या होता है कि जनरली जब कंपनियां हायर करते हैं लोगों को, तो मिनिमम 6 महीना से मैक्स 1 ईयर तक उनको सिर्फ ट्रेनिंग ही देते हैं। सो आप जस्ट इमेजिन करो कि एक 6 महीने या 1 साल का जो सैलरी कॉस्ट है, अगर वो कंपनीज आपको दे रही है जस्ट फॉर ट्रेनिंग, कितना बड़ा कॉस्ट है किसी के लिए भी ये। करेक्ट। वो 12 महीना अगर 2 महीने में कम होता है या 1 महीने में आ जाता है, तो कितना सेव होगा कंपनीज के लिए, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। तो सर फिर हाउ डज वन कैंडिडेट हेल्प द कंपनी बाय ऑलरेडी गेटिंग दीज प्रैक्टिकल स्किल्स? अब प्रैक्टिकल स्किल्स करने उसको एक्सपीरियंस लगेगा, और एक्सपीरियंस के बिना उसको कोई हायर नहीं करेगा,
तो फिर ऐसे पॉइंट पे वो क्या करे? सो इट्स अ कैच 22 काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है। अभी देखो एग्जैक्टली बेसिकली आप जब तक किसी कंपनीज में काम नहीं करोगे तो आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगा नहीं। बट यू नो इन 2024 टुडेज वर्ल्ड यू हैव मल्टीपल सर्टिफिकेशन दैट वन कुड डू इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जहाँ पे वो सर्टिफिकेशन में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है और रेलेवेंट टूल्स का अंडरस्टैंडिंग भी होता है। तो जस्ट टू गिव यू जस्ट टू टॉक अबाउट व्हाट वी डू इन DoubleEntry. So DoubleEntry is an academy which specializes in finance and accounting. So we have a partnership with the Odin School, wherein together we have curated a program called the Certified Business Accountant course. अभी इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है, 3-4 मेन चीजें हैं। एक प्रोक्योर टू पे, then there are things like order to cash, record to report, and compliances. There are things like e-commerce reconciliations, etc., which are very very relevant in today's world. Okay, आप ये सब चीजें आपको ना ही CA में मिलेगा, ना ही आपको कोई BCom MBA में मिलेगा, राइट? सो ये सब चीजों को हम लोगों ने मिक्स करके अपना प्रोग्राम में डाला है, along with the softer aspects of everything, meaning हम communication skills पे लोगों को ट्रेन करते हैं, कैसे इंटरव्यूज देना है, और नॉट जस्ट टू लैंड ए जॉब, राइट, बट ऑल्सो टू एक्सेल इन दैट। अगर आप सिर्फ एक जॉब मिल गया और आप काम सही नहीं कर रहे हो तो आप 2 महीने में आपको शायद जॉब लूज करना पड़ सकता है। बट हम बराबर जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को सस्टेन कैसे करना है एंड करियर में ग्रो कैसे करना है, उसका आपको बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को। अभी सर आपको और एक चीज़ ऑनेस्टली बताता हूँ, अभी ना ऑडियंस इसको देख के क्या बोलेगी, यहाँ पे ब्रांड प्लग है तो हाउ ट्रांसपेरेंट इज दिस, लाइक यहाँ पे हमारा फायदा हो रहा है या नहीं, मोर इम्पोर्टेंटली हमको नौकरी मिलेगी या नहीं। तो सर अगर आप प्लेसमेंट के बारे में बताओगे तो सही होगा कि यहाँ पे जो सारे स्किल्स आपने बताया, अगर एक बंदा वो सीख लेता है तो फिर वो जॉब रेडी होगा या नहीं? देखो, इन द लास्ट 3 years आदित्य, वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, okay, and about 85 to 90% of these students they have gotten jobs. ये आज बड़ी-बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, कौन सी कंपनीज? कंपनी लाइक एक्सेंचर, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, गोदरेज, ये बहुत बड़े-बड़े नाम है और ये जो हमारे स्टूडेंट्स है वहाँ पे जाके अच्छा भी कर रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग है हमारा वो काम कर रहे हैं, जो कंपनीज है उनको ये ट्रेनिंग पसंद आ रहा है, उनके हिसाब से ही करिकुलम किया गया है एंड दे लाइक आवर स्टूडेंट्स। ओके, गॉट इट। सो यू आर गेटिंग द स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी। एब्सोल्युटली सर, ये ना काइंड ऑफ ऑडियंस का सवाल है जो मैं अब आपको दे रहा हूँ, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पूछा गया था जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं आपसे मिलने वाला हूँ, तो आपको जो भी सवाल है वो यहाँ पे बता दो। तो वो ये था कि 2024 में CA, CFA और MBA, इस 3 में विच वन इज़ बेटर, एंड आई यूज्ड कोट्स बिकॉज बहुत से लोगों के अपने ओपिनियंस है। कुछ जो CA कर रहा है वो आगे बोलता है यार CA बेटर है, जो CFA कर रहा है वो ईगो पे लेता है, फिर वो बोलता है नहीं CFA बेटर है। सो दीज स्टूडेंट्स कीप फाइटिंग बट द पीपल हु एक्चुअली डन इट, राइट, लाइक आपने CA किया हुआ है, मैंने CFA किया हुआ है, सो वी हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियन ऑफ दैट कि कौन सा कोट अनकोट बेटर है। तो सर आप अगर ये बोल दोगे ना तो सबका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो, ये सवाल तो मतलब $1 million क्वेश्चन, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इसका एक सिंपल आंसर है कि ये तीनों जो डिग्रीज है, अलग अलग कोर्सेज है, ये रियली में डिफरेंट है एंड दिस केटर्स टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। सो आप कभी भी एक को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनका जो आउटकम है वो अलग है, जो कैपेबिलिटीज ये आपको देता है वो अलग है, तो फिर क्यों कंपेयर करना ना। अगर आप आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आप अपना करियर फाइनेंस में या ऑडिट में और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी लाइक मर्जर्स और एक्विजिशन, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में अगर आपको बनाना है तो CA इज द राइट करियर आपके लिए। बट आपको क्या है कि CA करने के लिए जो हार्ड वर्क करना है वो आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट। CFA is a completely different thing. CFA is only it caters to the investment world, right? I mean, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हो, you want to manage इन्वेस्टमेंट फॉर योर क्लाइंट्स, और आप रिस्क एडवाइजरी करना चाहते हो, तब आप CFO करो। बिकॉज आपका जो क्या होता है कि ये जो फोकस हो थोड़ा कम हो जाता है, बट वो डीप रहता है ओनली इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। Exactly, it's purely investment focused and towards asset management या फिर research for that matter. Yeah. You are right. And अगर आप CFA करो और आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मुझे कोई अकाउंटिंग का रोल मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा, because nobody will actually hire you as accountant if you've done CFA.
Correct. People will hire you as an analyst. People will hire you to understand if the accounts have been prepared fairly, if the company is doing accelerated revenue recognition or not. But Right. आपको accounting job तो नहीं मिलना ना. You will be hired as an analyst to study accounts, yes. But definitely not. Yeah. करेक्ट एंड MBA तो बहुत सारे लोग पूछते हैं. देखो MBA इज अ बिग थिंग, मीनिंग अभी आप टॉप नॉच जो अपने कॉलेजेस है IIM से, एक्सेलराई और एसपीजन से अगर आप करोगे, सो दैट विल गिव यू अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बिकॉज वो तो अलग ही है पूरा. तो उसको आप नॉर्मल Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस के MBAs के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज जो प्लेसमेंट होता है उनका और जो यहाँ पे प्लेसमेंट होता है वो डिफरेंट होता है. तो देखो ये अगर एनालिस्ट बनना है, आपको एनालाइज करना है, तो ईदर MBA और CFA इफ यू रियली वांट टू एक्चुअली बिल्ड योर करियर इन इन्वेस्टमेंट एरिया. अगर आपको ऐसा करना है तो आप ये दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं. अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आपको अपना करियर बिल्ड करना है तो CA के अलावा और कोई भी करियर या कोई भी कोर्स आपको वो रोल नहीं दिला पाएगा. So sir, basically it just comes down to one thing कि आपको किस में इंटरेस्ट है. बराबर. That's correct. सर नाउ गोइंग बैक टू दैट थिंग जो आपने बोली थी फेलियर के बारे में, तो यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा फेल हो जाता है एग्जाम, तो आप बोल रहे हो कि आपको ना मूव ऑन करके देखना है कि आपके लिए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है. लेकिन सर वो काइंड ऑफ एक और प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ जाता ना कि अब मान लो आपने CA फाउंडेशन फेल किया, पहली अटेम्प्ट दे दी, इसके बाद आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि यार आपने तो बताया था आप फाउंडेशन स्टूडेंट हो, तो क्या हुआ तुम्हारा, निकला कि नहीं निकला. तो वो काफ़ी एक ऐसा ड्रेनिंग हो जाता है ना. तो सर ये जॉब सर्च की जो प्रोसेस होती है वो फेलियर के बाद कैसे करनी है? अगर आप फेल हो गए तो आपको भूल जाना है कि आप फेल हो चुके हैं, बिकॉज जैसा मैंने पहले बोला, मूव ऑन तो करना ही है. अगर आप स्टक रह गए तो फिर आप मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट. तो सबसे पहले आप वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने एक एग्जाम फेल कर दिया है, राइट. उसके बाद आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, आपको जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है. आप उन प्रोग्राम्स के बारे में सोचिए, आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड का प्रोग्राम कीजिए. वो करने के बाद अगर आप जॉब रेडी हो जाते हैं, आप इंटरव्यू दीजिए ना, आपको जॉब मिलेगा डेफिनेटली. नेटवर्किंग इज अ बिग थिंग. अगर आप आपने कोर्सेज किया है, उसके बाद आपके बहुत सारे रेफरेंसेस है, आपके सीनियर्स है जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, उनका हेल्प लीजिए, एंड देन आप जॉब सर्च कंटिन्यू कीजिए. तो फेलियर इज अ सेटबैक बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट. अगर आपने उसी के बारे में सोचते रहना है, ऑलवेज मूव ऑन नहीं करना है, तो फिर तो ये बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है ये एक्चुअली. बट आपको आगे बढ़ना है उससे, राइट. आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज है, उसका यूज कीजिए और आगे बढ़िए. या फिर सर यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि आप काम करना शुरू करते हो एंड फिर काम करने के साथ इन एग्जाम्स को वापस एक बार लेते हो एट अ लेटर डेट. दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. बट दिस ब्रिंग्स मी टू एक और सवाल कि साथ में करना है मैनेजेबल है क्या? बिकॉज ये सवाल भी बहुत से लोगों ने आपके लिए पूछा था. बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं जॉब करूंगा और उसके साथ मैं CFA लेवल 2 की पढ़ाई करूंगा या फिर इसके साथ मैं इंटर की पढ़ाई करूंगा. तो सर ये मैनेजेबल होता है? इज इट एडवाइजेबल और डू यू थिंक कि एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए और उसके बाद दूसरी करो? देखो, ये जितने भी कोर्सेज की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत ट्रेनिंग होते हैं. मतलब कोर्स आपको जो आप पढ़ाई करते हो उसमें आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स है क्लियर करने के लिए, एग्जाम्स है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है. अभी CA में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, यू कांट एस्केप इट. सिमिलरली आप MBA करोगे तो 2-3 महीना का इंटर्नशिप रहेगा. CFA has about 4 years of experience if you really want to become, which at 3 years now, about 4,000 hours basically. So the thing is that आपको हर जगह कुछ ना कुछ साइड में along with studies रहता ही है इस कोर्सेज में. So एडवाइजेबल तो ये है कि आप पहले फोकस करें इस कोर्स को क्लियर करने के लिए एंड देन आप मूव ऑन करें. बिकॉज आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो, आपका 10 घंटा जा रहा है जॉब में, आप घर आके कितना ही आप टाइम दे सकते हो ये सब करने के लिए. स्पेशली अगर आप CA करना चाह रहे हो अलॉन्ग विद स्टडीज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज आप अगर CA कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 6 से 8 घंटा मिनिमम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी दिन में. तो उतना टाइम आपके पास है क्या वो देखना चाहिए. द अदर वे इज दैट आप कुछ पार्ट टाइम कर लिए, आपने अगर 3-4 घंटे वाला कोई रोल कर लिया, उसके बाद then you have lot more time, right, during the day which you can utilize for studies. Similarly CFA also level 1 slightly easy रहता है. लोगों को लगता है कि अरे level 1 हो गया है तो level 2 level 3 भी कर ले काम करते वक्त. Believe me, it's not very easy. Level 2 is one of the hardest. Yeah sir, I think it's the same like foundation और इंटर वाला हिसाब है
if level 1 was something, then level 2 would be 10x of that same thing, because level 2 is the worst. Absolutely. So and level 2 पे बहुत लोग अटक जाते हैं। अगर आप level 2 कर लिए तो level 3 फिर भी easy हो जाता है। तो advisable तो ये है कि ज़्यादा आप इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, फोकस करें एग्जाम्स क्लियर करने का। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं एंड स्टडी भी कर सकते हैं। फिर सर अभी जॉब हंटिंग की जब बात करते हैं ना अपन, तो ऐसा कौन सा एक लेसर नोन या अंडररेटेड हैक है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? मतलब सब लोग जो चीज़ बता रहे हैं ना ऑनलाइन के जॉब हंटिंग के लिए 10 चीज़ करो, तो उसमें ऐसी कौन सी वो 11th चीज़ है जो कोई भी मेंशन नहीं कर रहा आपके हिसाब से? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय करियर इज नेटवर्किंग। और हम मतलब इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बिकॉज हमको लगता है नेटवर्किंग क्या है, ये तो बहुत ऑफिस मीनिंग इट्स नॉट अ फॉर्मल थिंग। हमको लगता है वो नेटवर्किंग इनफॉर्मल हो जाता है, राइट? आई मीन यू गो स्पेंड टाइम विद हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ऑल। वो डिफरेंट है। आप जब प्रोफेशनल वे में नेटवर्किंग करते हो, मीनिंग कि आप किसी से मिलते हो, कोई सीनियर से मिलते हो, कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हो, उनसे बात करते हो, एंड देन इट बिकम्स ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप, राइट? वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को यूज करना है। Because to give you some data, Aditya, about 40 to 50% of jobs, they don't go to the market, meaning they are not made public. Okay, they are closed through references. Okay. So the thing is that if you know that those people in those companies which you are targeting as a job seeker, और आपका कोई reference है वहाँ पे, you can always get yourself referred by those people, right? And sir, अभी एक और सवाल, बहुत से लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, नहीं आना चाहते कंफर्ट जोन के बाहर। हाउ डज समवन लाइक दिस स्टार्ट नेटवर्किंग? लाइक अब मान लो आपका 12th स्टैंडर्ड जस्ट खत्म हुआ है, आप कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो, तो कॉलेज के बाहर फॉर कॉर्पोरेट पर्पसेस हाउ डू यू नेटवर्क? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या एक मेंटर चूज कर लो, जो मेंटर ऐसा रहेगा जिससे आप ओपन अप हो सकते हो। बिकॉज स्पेशली इंट्रोवर्ट्स हु रियली कांट स्पीक इन पब्लिक और कांट टॉक टू 10 पीपल एट ए टाइम, यू नीड एटलीस्ट 1 person टू ओपन अप टू, राइट? सो आप उनसे बात करो, एक मेंटर बना लो, जो जिस फील्ड में आपको करियर बनाना, उस फील्ड का एक सीनियर पर्सन को आप मेंटर बनाओ, वो बहुत यूजफुल रहेगा। तो स्पेशली पीपल हु आर शाई इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ ओपनिंग अप, अगर आप एक पर्सन से बात कर रहे हो फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो आपको बाकी लोगों से करने हेल्प कर देगा, बहुत हेल्प करेगा। एनीवे, अगर आप सब सर ने अब जो सारे स्किल्स बताए इनको सीखना चाहते हो, तो ओडेन स्कूल का सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट का एक कोहॉर्ट हो रहा है 27 जुलाई को। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एनीवे, अगर आप सबको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री होता है, लेकिन टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एडिशनली मैंने सर के लिंक्डइन प्रोफाइल को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पे जाके आप सर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।